ये साकन बेर कलां के हैं, ये दरमान के साथ ही गांव है। गुज्जर बरादरी से तल्लक है इनका। तो ये इस वक्त जफरवाल, नवा पिंड, पुराना यूबिया रोड, दरमान चौक के बिल्कुल करीब इनकी रिहायश है, मेन रोड पे। जो आपके भाई हैं, 3 भाई हैं आप, 2 भाइयों ने आपके साथ कैसा सलूक किया है, क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आप बताएं जरा। और जिन्नी मेरी अमाउंट है पैसे है वो मेरे को लैके आ रहा है, वो पैसे लैके आ रहा है और मेरे अकाउंट के जमा करा रहा है, मगर मेरे अकाउंट की जमा करांदा और मेरे अकाउंट के जाली साइन करके वो कढ़ा भी रहा है बैंक। और मेरा भाई, मैं इन्होंने दोनों के खिलाफ FIA के केस दिता है और बिल्कुल सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया है। ऐसी इन्होंने भाइयों ने मेरे ज्यादती की है कि यानी मेरी जो जमा पूंजी है सारी की सारी खा देना और खा के मुकर देना। तो इदारे हक बनता है कि मेरा साथ दे, यानी उकाड़ा SHO ने भी मैं दरखास्त करना और जेडे अफसरान ने खास खास सारे मैं दरखास्त करना कि जी मेरी ये इल्तजा सुन, ये देखन कि भरा मेरा नौसरबाज है, इन्हें सारी जहलसाजी करके तो मेरा सारा मुकाम खत्म किया है, मैं घर बिल्कुल भुखा बैठा है। रहीम। मेरे साथ ये बुजुर्ग हैं हाजी मोहम्मद इसाक, ये साकन बेर कलां के हैं, ये दरमान के साथ ही गांव है। गुज्जर बरादरी से तल्लक है इनका। तो ये इस वक्त जफरवाल, नवा पिंड, पुराना यूबिया रोड, दरमान चौक के बिल्कुल करीब इनकी रिहायश है, मेन रोड पे। इनकी दास्तान कुछ यूं इस तरह है, इनकी जुबानी हम सुनेंगे, थोड़ी सी मैं बता दूं यहां पर कि ये 3 भाई हैं, 2 जो हैं वो आर्मी से लिंक है, नायब कासर है, कोई लांगरी था। ये जो बुजुर्ग हैं तकरीबन 1999-90 में बरूने मुल्क सऊदी अरब में, ये वहां पे मेहनत मजदूरी के गर्ज से गए थे। अच्छा भला काम था इनका वहां पे, प्लम्बरिंग का और इलेक्ट्रिशियन का काम था। तकरीबन अरसा 31 साल वहां पे इन्होंने गुजारे हैं। और इनके साथ एक बेटा है इनका सिराजुल हक, वो भी तकरीबन 8 साल तकरीबन वो वहां पे रहा है साथ इसके। दोनों बाप बेटे वहां पे काम कर रहे थे लगन से। अब ये भाइयों की मोहब्बत, लालच, हवस, तमा, बदनिश्ती, अखलाकियात पे बात करने लगा हूं कि कुछ भाई जान भी निशावर कर देते हैं, कुछ भाई नवाला भी छीन लेते हैं उसी की मेहनत का। ये 31 साल वहां पे काम करते हैं। इनके साथ भाई हैं इनके, एक का नाम मोहम्मद नवाज है, वो लांगरी था। एक शहबाजुल हक, उसका नाम, वो कैंट बोर्ड में मुलाजम है। तो इनकी जरा लगन जो है शहबाजुल हक के साथ ही ज्यादा। जितनी जमा कुंजी थी वहां पे इनकी बात हुई, बड़े भाई थे घर में, सरबराह होते हैं, वालिद की जगह होते हैं, इनका एहतराम भी बनता है उनका करना। तो ये भाई जो थे शहबाजुल हक, इनको इतमाद था उन पे कि यार आप इस तरह करें कि जितनी भी पैसे हैं मेरे वो मैं आपको भेजता रहता हूँ, आप उसकी प्रॉपर्टी, उसको बिजनेस करें, वहां पे लगाएं, मैं यहाँ मेहनत करता हूँ, फिर भाई साहब आपस में बांट लेंगे, मेहनत तो मेरी होगी। ये इनकी बातें होती रही हैं, सिलसिला चल भी पड़ा। मकान लिए, अकाउंट कहाँ खुलवाया, किस सन में खुलवाया, कितने पैसे किस अकाउंट में आए, इनको कैसे पता चला, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और कलोनी किस में मकान लिया, प्लाट कितने थे, फॉर्चूनर किसने खरीदी, किसने बेची, ये तमाम चीजें जो हैं ये हाजी इशफाक साहब जो हैं ये बताएंगे हमें। हाजी इशफाक साहब बताएंगे हमें। और चेक बुक किसके पास थी,
40 दस्तखत कौन करता रहा, किसकी माँ पे करता रहा, ये सब जो है बातें हाजी साहब बताएंगे। हाजी साहब बताएं, जो आपके भाई हैं, 3 भाई हैं आप, 2 भाइयों ने आपके साथ कैसा सलूक किया है, क्या क्या उन्होंने हरकत इस्तेमाल की हैं, आप बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, मैं सन 1999 च सऊदी अरब गया, तो सऊदी अरब मेहनत मजदूरी क्या, यानी बहुत बड़ी अच्छी 2 दुकानें हमारी उधर, तो काम भी किया, सब कुछ किया, जितना पैसा कमाया वो मेरा भाई शबाज, उसका वीजा लगवाया ऑन डिप्टी च, वो हावर सर्विस है, ਉਹਦਾ 2 साल का वीजा लवाया। वीजा लवाने तो बाद 4-5 चक्कर सऊदी अरब जा रहा है, आ रहा है, और जिन्नी मेरी अमाउंट है पैसे है वो मेरे को लैके आ रहा है, वो पैसे लैके आ रहा है और मेरे अकाउंट के जमा करा रहा है, मगर मेरे अकाउंट की जमा करांदा और मेरे अकाउंट के जाली साइन करके वो कढ़ा भी रहा है। अकाउंट का मसला इस तरह है कि मैं यानी सन 1914 च पहला महीना 26 तरीक ਨੂੰ मैं अकाउंट खुला के हैदराबादों 27 तरीक ਨੂੰ मैं आउट हो जाना सऊदी अरब। तो ये भाई जितने पैसे भी लेके आया सारे के सारे बैंक में जमा, उसके बाद ये जेल साजी करके और जाली चेक के ऊपर साइन करके तो मेरी सारी अमाउंट इसने निकाल ली है। तो मेरे को कोई इल्म नहीं है, पता नहीं है। जब मैं सऊदीया से पाकिस्तान आया हूँ तो फिर मैं इनके पीछे लग गया हूँ, बोलते आज देते हैं, कल देते हैं, आज बैठते हैं, और गांव की पंचायत, शहर की पंचायत, सब यानी जितने रिश्तेदार थे सब ने उनको बोला कि भाई इसका माल इस गरीब को दे दो। इसने यानी 31 साल मैंने मजदूरी किया और 8 साल मेरे साथ मेरे बेटे ने किया, टोटल 39 साल बनते हैं। 39 साल की कमाई पैसा ये सब अपने नाम, और ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद के, पेट्रोल पंप इसने लगवाए हैं, और यानी गुजरावाला में राह वाली कैंट में इसने बिल्डिंग खरीदी है। दूसरा डीसी कॉलोनी में इसने को 6-6.5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है। फिर इसने एक 4.5 करोड़ की खरीदी है। आज ये साड़ी से मुकर गया है, बोलता मेरे पास कुछ नहीं है। और जो इसका बहेड़ गांव है, उस गांव में इसने तकरीबन 5 करोड़ की एक बिल्डिंग शुरू की है, जो अभी मुकम्मल नहीं है, अधूरी उधर पड़ी है। जब से हमारा केस चल रहा है इसने वो उसका काम बंद किया हुआ है। तो लिहाजा कोई चेक बुक जो इसके पास थी, जो इसने जाली साइन करके और जाली निजाम चला के चेक बुक निकाली है मेरे बाद बैंक से, वो चेक बुक इसके पास है। वो चेक इसने जाली, एक आदमी उकाड़े का खालिद जवेद नाम का आदमी है, उसको 30 लाख में वो चेक दिया और बोला कि आप बोलो कि मैं हाजी मोहम्मद इसहाक से 30 लाख रुपए लेने हैं, मगर ये गलत है, झूठ है, मैंने अपनी जिंदगी में उकाड़ा नहीं देखा। तो फिर उसने पहले दरखास्त दी है। शकरगढ़ से फोन आता है 60 लाख का, शेखुपुरा से फोन आता है 50 लाख का, और उकाड़ा से फोन आता है 30 लाख का। अभी इसने किधर किधर क्या क्या मेरी चेक बुक किधर इस्तेमाल किया है मेरे को पता नहीं है। इसलिए उकाड़ा से फोन आया कि मैं SHO बोल रहा हूँ, मैं ASC बोल रहा हूँ, मगर उधर इसने जो 2 नंबरी किया, आखिरकार यानी FIR कटवा दी, पर्चा कटवा दिया उकाड़ा में। तो यानी आज ही आप बाबा जी वो जो जवेद बता रहे हैं नाम उकाड़े का, उसको जानते हैं आप? नहीं, मैंने जिंदगी में उकाड़ा ही पहली बार देखा है, तो मेरा आना नहीं है, जाना नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, वो FIR हो गई पिछली इतवार को। तो पिछली इतवार को असर के टाइम FIR के जरिए उकाड़ा पुलिस ने मुझे उठा लिया जफरवाल से, तो चला गया उधर जाके मेरे को इतना। FIR किस तरीके को हुई है? मेरे को तो इतवार को उठाया, मगर तारीख आपकी जो है वो तकरीबन जो हमारे इल्म के मुताबिक 14-11 को हुई है आपके खिलाफ। जी ऐसे ही हाँ, 14 को हुई है। जी ठीक है, आगे। अच्छा, तो उधर मेरे को प्रेशराइज किया गया बहुत ज्यादा। तो मैंने पुलिस से मुतालबा किया कि भाई ऐसे 2 नंबर FIR क्यों दिया। बोलते हैं भाई हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर है, ये आदमी कैंटोनमेंट बोर्ड में इधर इसकी दुआसलाम है, इसका वास्ता है, वो आर्मी में है। तो भाई इधर आर्मी के कुछ अफसरों के फोन आते हैं,
इसलिए ये हमारी मजबूरी बन गई आपको आपके ऊपर FIR देनी। तो ये इतनी लंबी चौड़ी दास्तान है। उधर मेरा एक केस FIA में बैंक का चल रहा है, FIA वालों ने इनको बुलाया और वो FIA के डर से कि ये 2 नंबरी मेरी साबित हो रही है, इसने मेरे ऊपर एक खामखा आदमी पकड़ा और मेरे ऊपर FIR उधर कटवा दी है। जबकि मैं इदारों को, वजीर आजम साहब को, वजीर आला पंजाब को, या जो पाकिस्तान पंजाब के बड़े बड़े अफसरान हैं, DG इस्लामाबाद जो कैंट बोर्ड का इंचार्ज है, उसके आगे भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये 2 नंबरी आप मेरी हेल्प करें। मैं 40 साल सर्विस किया और मेरे पास ये अल्लाह शायद तस्दीक कर सकते हो आके जफरवाल में अपना जाती मोटरसाइकिल भी नहीं है। ये भाइयों ने हर चीज मेरे से छीन ली है। और दूसरा अभी मेरे को हर जगह से फोन करवा के थ्रेट कर रहे हैं, किधर से 60 लाख का फोन आ रहा है, किधर से 30 लाख क्यों आ रहे हैं आपको फोन? 60 लाख? बस वो मेरे को थ्रेट कर रहे हैं कि ये डर जाए। और हमके 60 लाख वाली बात क्या है? मतलब 60 लाख भी शेखुपरा से फोन आया। अच्छा। और एक 50 लाख का शकरगढ़ से बैंक। और ये मेरा भाई, मैं इन्होंने दोनों के खिलाफ FIA के केस दिता है और बिल्कुल सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया है। ऐसी इन्होंने भाइयों ने मेरे नाल ज्यादती की है कि यानी मेरी जो जमा पूंजी है सारी की सारी खा देना और खा के मुकर देना। तो मेहरबानी इदारे भी है कि इदारे यानी मैंने थोड़ा तहफज भी देन। और मामा जी दसो कि 2014 च तुहाडा अकाउंट किहड़े मुल्क च खुलिया सी? 2014 जी पाकिस्तान हैदराबाद, क्योंकि मेरा एक दिन बाकी सी फ्लाइट चो। उधर गल एक दिन बाकी सी फ्लाइट चो। 26 तरीक को मैं अकाउंट खोलिया, 27 तरीक को मैं कराची फ्लाइट से बह के रियाद चला गया। अच्छा दसो कि अकाउंट ते पैसों के हवाले ना तुहानू किस तरह पता लगा कि मेरा अकाउंट भी खुलिया सी ते पैसे भी खुर्द-बुर्द? देखो जी, मैनू काफी अरसा हो गया इन्होंने को अपना हिसाब मंगदे, मगर रिश्तेदार मेरे सन च हिसाब मंगना शुरू किया जी? ए मेरा ख्याल है कोई 20 तो शुरू किया है जी। 2020 जी। इस तो पिछे तुसीं क्यों नहीं किया? इस तो पिछे मैं बिल्कुल इन्हों ते मुतमिन सी कि इंज बुरा नहीं होगा। तो उन्हें मेरी बाहर रह के इन्होंने गल चल रही कि यार तू आए करे सब कुछ तेरा ही है, मगर इन्हें कोई चीज नहीं, हर चीज मेरी खा पी गए ना। अच्छा फिर यह दसो कि बैंक की नाम? अल फलाह बैंक है जी, हैदराबाद। ठीक हो गया। अल फलाह बैंक हैदराबाद है। लिहाजा इन्होंने मुलाजमा नाल या किसी नाल, क्योंकि ये सोर्स बहुत ने, मुलाजम है कैंडिडेट बोर्ड से नौकरी करता है, यानी मेरा ख्याल है कम से कम एक बिल्डिंग का फर्क है कैंट बोर्ड का और उस अल फलाह बैंक का। अच्छा दसो कि तुहानू ਜਿਹੜੇ चैक बुक दे तुहानू किस तरह पता लगा कि मेरी हुण उत्थे नंबर है, अकाउंट है ते मेरे पैसे ਜਿਹੜੇ ने निकल गए ने? किथों तलाह मिली है तुहानू? ये जी उकाड़े कैंट दे विच साडे ते दरखास्तां ते बड़ियां होईयां ने, फोन ते बड़ी जगह तो आ रहे हैं, मगर उकाड़े कैंट च उन्हें कहा जी दरखास्त हुई है, एक बार फोन आया है, उस तो बाद अचानक FIR कटी गई है, यानी परचा कटिया गया। और मेरे बच्चों के विचों मैनू रुसवा करके इन्होंने मैनू पुलिस कैंट उकाड़ा ने जफर वालों चुकया असर के टाइम। फिर मैनू उन्हें कहा जी तेरे उत्ते FIR हुई है चैक दी। वो चैक तुसीं किनू दिता सी? वो मेरी चैक बुक है ही मेरे भरा को जी, मेरे को तो है ही नहीं, ना मैं लई ना मैं देखी। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ। ਸਰ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲਾ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ? ਮੇਰੇ ਸਵਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਡੇਟ, ਤਰੀਕ, ਪਾਸਪੋर्ट, 에ਅਰਪੋर्ट, जहाज की टिकट, हर चीज वाजिया दस रही है। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? जी जी। तो ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਸਾਈਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? वो मेरी नकल मार के उन्हें साइन किए ना, मैं चेक बुक नहीं नहीं साइन किस ना करनी। मेरी मौजूदगी एक दिन जी चेक बुक निकल जाती है। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਚੋਂ, जी। ਚੈੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ? वो पता ही वो कारे वाली FIR तो लगा ना जी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ FIR ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੇਲੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? FIR वो कारे वाली जी फिलहाल उन्होंने एक उतो MPA साहब बुलाए ने, तो उन्होंने ये गल कही है जी 1 महीने का टाइम रख लो, अं तुहाडी फैमिली की सुलह कराने। तो उतो FIR भी वैसे मुलाजमान ने मान लिया है, मैं जो मुजरम सी, जिहदा मेरा मुदई सी,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲਫ ਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਲਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲਫ ਤੋਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਹਲਫ ਤੋਂ ਨਸ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਚੋਂ? FIR ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਝੂਠਾ FIR ਝੂਠੀ ਸੀ, ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, FIR ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਨੇ FIR ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਾਰੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ MPA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਲ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਟ ਕੀਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠ ਲਿਆ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, FIR ਚ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕ ਚ, ਔਰ FIR ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਤੇ FIR ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ 30-31 ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾੜਾ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਹਿਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ DG ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ